अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स खैरियत से होंगे। अब 400 प्लस मेंबर में सिर्फ 30 मेंबर आए हैं। चलें, कोई बात नहीं। आज आप लोगों को वो पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं देखी होगी, ना कभी स्टडी की होगी मेटाफोर्स के अबाउट। आप लोग को एक एक चीज, एक एक डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपको कस्टमर्स डील करने में भी परेशानी नहीं होगी, और आप में इस बिजनेस पर काम करके हमारी यानी कि अच्छी लाइफ कैसे बन सकती है, हमारी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, ये बिजनेस हमारे लिए क्यों बना है, हमें इसी बिजनेस पर क्यों काम करना चाहिए। दुनिया में इतने सारे काम है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नॉन वर्किंग चल रहा है, यार भाई प्लान चल रहे हैं, ठीक है, इतने इतने अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हमें मेटाफोर्स ही क्यों करना चाहिए। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आज के सेशन में बताऊंगा, ताकि आप लोग का एक वाई क्लियर हो। जब आप लोग का एक वाई क्लियर होगा ना बिजनेस को लेकर, फिर आप लोग को बिजनेस पर काम करने में, या फिर कोई बंदा अगर आपको नेगेटिव करने आ रहा है, आपके माइंड्स में नेगेटिव थॉट्स डाल रहा है इस बिजनेस के अबाउट, ठीक है ना, वो सारी चीजें वो क्लियर हो जाएंगे, तो फिर कोई बंदा आपके दिमाग में यानी कि कोई भी चीज यानी कि डालने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, आप लोग के सामने सारी इंफॉर्मेशन इसला गाइडेंस करूंगा, ठीक है, क्योंकि जो हम जिस बिजनेस को लेकर चल रहे हैं ना, देखो बहुत सारे लीडर्स छोड़ चुके हैं हमारी मेटाफोर्स को। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उनको क्या है, उनको चाहिए कि भाई हमें डेली बेसिस पे पैसा आता रहे, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, छोटी सी टीम बना लेते हैं, अपनी बड़ी टीम क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कभी इस प्रोजेक्ट पर मुंह मार लिया, टीमों का पैसा लगवा दिया, अपना पैसा निकाला साइड पर, फिर ऐसे प्रोजेक्ट पर दूसरे प्रोजेक्ट्स पर गए, वहां पर पैसा लगाया, ठीक है, और टीमों का लगवाया, अपना पैसा लिया दूसरी साइड पर। हमने ऐसे नहीं बनना, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, वो हमारा बिजनेस रियल है, हमारा बिजनेस किस बेस पर बना हुआ है, ट्रस्ट बेस पर बना हुआ है, रिलेशनशिप के बेस पर बना हुआ है। ठीक है, अगर हम यानी कि अपने यानी कि लालच की खातर अपनी टीम को छोड़कर, ठीक है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में जाते हैं, वहां जाकर आपको पता है ऑनलाइन इंडस्ट्री में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, लोगों को बहुत लूटा जा रहा है, ठीक है ना। उन सब से बचना है, उन सब की नॉलेज लेनी है। यानी कि अब मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं ना, मैं उनको स्टडी करता हूँ, थोड़ा सा ना नॉलेज गेन करता हूँ कि ये किस चीज का बिजनेस चल रहा है, ये किस तरीके का स्कैम आया है, ठीक है ना, इससे भी बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को वो आज बेसिक चीजें बताऊंगा, ठीक है, जो आज से पहले आप लोगों ने कभी भी यानी कि ना देखी होगी, ना सुनी होगी, ना आपने समझने की कोशिश की होगी, ठीक है। ये आप लोग भी वो चीज स्टडी कर सकते हो, वो आप लोग भी ये सारी चीजें देख सकते हो, क्योंकि मैं लाइव ओपन करके ही आप लोग को सारी चीजें वहां पर दिखाऊंगा। ये बार बार यानी कि आईडी ओपन करने का मकसद ये होता है, उनको अपनी मेटाफोर्स की आईडी ओपन करने का ही नहीं पता होता कि हमने आईडी कहाँ से ओपन करनी है, ठीक है, तो ये चीजें भी आप लोग देखा करो और नोट किया करो। ये सारी चीजें तो ऑलमोस्ट मैं हर मीटिंग्स में बोलता हूँ, ठीक है। वर्चुअल या यूनिवर्स, ठीक है ना, एन ईडीओ, ठीक है ना, ये बेसिकली हमारा ये समझ लें कि मेटाफोर से एक छोटा सा सिस्टम, यानी कि बहुत जल्द इंशाल्लाह लॉन्च होगा। गेम्स खेल रहे हैं, हर चीजें कर रहे हैं, वो हम यानी कि एन ईडो में करेंगे, ठीक है। ये कमिंग सून प्रोजेक्ट है। मेटावर्स से ये कुछ पिक्स हैं, ठीक है, ये मैंने आप पहले भी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा सारा मेटावर्स डिजाइन हो चुका है, ठीक है ना, एक हमें करेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना, बेसिकली एक करेक्टर से ही हमारी ये सारी चीजें होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये आप देख लें, कि आप अपनी आईडी ओपन करके भी ये पिक्स देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एलिमिनेट ऑफ द मेटावर्स, ठीक है, जी आप इस चीज को रीड भी कर सकते हो। ईच डायरेक्शंस आफ्टर द मेटावर्स concept एंड
यानी गेमिंग एक्सपीरियंस, अर्निंग अपॉर्चुनिटी, इंटरेक्शंस, डेवलपमेंट टुगेदर विद कम्युनिटीज, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें गेमिंग्स भी इंशाल्लाह इंक्लूडेड होंगी और बहुत सारे डिफरेंस एक्सपीरियंसेस भी किए जाएंगे। ठीक है, यूनाइट वर्स है, टेक्सटाइल्स है, बूस्ट प्लान है, इसको ना मैं आप लोगों को पूरा यानी रोड मैप भी ऐसे ऐसे सारी चीज़ें गाइडेंस कर दूंगा। ठीक है, वो भी आप इजी होकर आप समझ जाओगे। हमारी एनएफटी मार्केट प्लेस है, आपको बेसिकली पता भी होगा, नहीं भी पता तो यहाँ पर हम अपनी यानी कि इजीली एनएफटी को ट्रेड कर सकते हैं। जी, यहाँ पर आता है क्रिएट एनएफटी स्टोर। हम एनएफटी मार्केट प्लेस के अंदर ही ना अपना एक स्टोर भी डिजाइन कर सकेंगे, एक स्टोर भी बना सकेंगे। यानी कि हम प्रोडक्ट्स बाय करके वहां पर एक अपना स्टोर बनाएंगे। स्टोर में कोई पर्सन हमारे से कोई एनएफटी बाय करने आएगा, उस स्टोर में से हम अपनी एनएफटी उसको सेल आउट कर सकेंगे। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। ठीक है, और मजे की बात क्या है कि हमारे मेटावर्स के अंदर भी हम अपना यानी कि स्टोर ओपन कर सकेंगे। यानी कि मेटावर्स में जो यूजर होंगे ना वो हमारे पास आएंगे। ठीक है ना, हम उनको इजीली डील कर पाएंगे। ठीक है ना, आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी एनएफटी उसको शेयर भी कर पाएंगे, उनको सेल आउट भी कर पाएंगे। ये सारा किस चीज से होगा? ये सारा हमारा फोर्स कॉइन्स और किस चीज से होगा? दूसरा हमारा बिटफोर्स होगा। ठीक है ना, ये दो चीजें ही हमारी मेटावर्स में यूज होने जाएंगे। ठीक है, डाई हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये फोर्स पे ना आप लोगों को सारी चीजें गाइडेंस पता है। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, यानी कि सप्लाई वॉल्यूम, यानी कि सॉरी माजरत है, पीछे से शोर आ रहा है। 585 मिलियन हमारे पास यानी कितनी सप्लायर है फोर्स को इनकी? 585 मिलियन। ठीक है, और हमारी बर्न कितनी कितनी हुई है? 162 मिलियन हमारी बर्न होगी है। बर्निंग से क्या मुराद होता है कि कुछ कॉइन्स को ना जला दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है ना, उससे क्या होता है कि प्राइस की फोर्स कॉइन की डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है ना, बर्निंग से मुराद यही होता है। ठीक है, यानी कि आपका कोइन भी कोइन है, अब शिबा इनू है, बिटकॉइन है। ठीक है ना, बिटकॉइन की हर 5 साल बाद हॉलविंग आती है। 5 साल बाद इसकी यानी कि इसको यानी कि बर्निंग किया जाता है बिटकॉइन को। ठीक है ना, बर्निंग कर करके आज बिटकॉइन इस लेवल पर बैठा है। अगर जिस दिन ये लॉन्च हुआ था बिटकॉइन, ठीक है, अगर इसकी बर्निंग ना की जाती तो आज ये आप लोगों को $50,000 $70,000 पर ट्रेड होता नजर नहीं आना था। फिर आप लोगों को $5-10 पर या $20 पर ही ट्रेड होना शुरू नजर आना था। ये बर्निंग की वजह से इसका रेट इतना पंप गया और इसकी डिमांड इतनी हाई गई है। ठीक है ना, देन इसकी वैल्यू भी बहुत हाई लेवल की गई है। ठीक है, ये नीचे 28% ऑफ टोटल इमिशन। ठीक है, ये हमारा यानी कि फोर्स कॉइन यानी कि टोकन है, और पॉलीगॉन हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पर ना आप जाकर आप यानी कि फोर्स कॉइन का वाइट पेपर भी आप स्टडी कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके सिस्टम के अंदर ही अवेलेबल हैं। ठीक है, अब जो फोर्स कॉइन की करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 9.4। ठीक है डाई, यहाँ पर आपको हर चीज मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो 52% सोलो आउट जगह सप्लाई बर्निंग, यानी कि ऑलमोस्ट 28.78% हमारी बर्निंग हो चुकी है। ठीक है, लिक्विडिटी लिस्टिंग यानी कि 8% है। टीआर इंडेक्स हमारे पास 5% है। टीआर वो हैं जो हमें स्लॉट अपग्रेड करने पर जो फ्री में टीआर मिलते हैं ना, वो 585 अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ करोड़ हमारे यानी कि टीआर जिनके लोगों के पास होंगे वो लोग ही यानी कि फोर्स कॉइन फ्री में उनको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, ये आपके सामने है। फिर ये मेटा डेवलपमेंट है, 4% उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होगी, 2% उनकी टीम में डिस्ट्रीब्यूशन होगी मिस्टर लाडो की, और 1% अदर पूल में डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये सारी गाइडेंस फोर्स के अबाउट है। अब ये जो चीज है ना फोर्स वॉलेट, ये हमारा खुद का एक वॉलेट होगा। जैसे आप टोकन पॉकेट डाउनलोड करते हो ना, ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करवा रहे हो लोगों का,
फिर क्या करवाओगे, आप फोर्स वॉलेट डाउनलोड करवाया करोगे प्ले स्टोर से जाके डायरेक्ट। ठीक है, हमारा खुद का फोर्स वॉलेट होगा जिसमें आप फोर्स कॉइन को सेंड रिसीव कर सकेंगे, सारी चीजें आप फोर्स वॉलेट के अंदर ही कर सकेंगे। ये मैं आप लोगों को आगे जाकर रोड मैप इजी होकर समझाता हूँ, ठीक है। ये देख लें, इतनी इतनी हमारे रॉयल्टी यानी कि हमें मिल चुकी है। ठीक है ना, 23 करोड़ डॉलर यानी कि ऑलमोस्ट रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, जो रिवॉर्ड की शक्ल में, सैलरी की शक्ल में मिल रही होती है। अब यहाँ पर आते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास ऑल सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए होता है ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये हमारा Web3 इंटू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है सारे। ठीक है, आपको हर प्रोजेक्ट का जितने हमारे लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है, उनके सारे आप लोग को ये करके हमारी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर जाएंगे, वहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हैं कि नहीं, कोर क्या है, इनर बैलेंस क्या है, ठीक है, टेक्टाइल मैट्रिक्स क्या है, यूनाइट वर्स क्या है, मार्केट प्लेस क्या है, रॉयल्टीज क्या है, ठीक है, टोकन फोर्स कॉइन का, सारे आपके पास जितने हमारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं ना, सारे ये यानी कि एड्रेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इस एड्रेस से ही आप लोग यानी कि सारी चीजें चेक कर सकते हो ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर कि हमारा फोर्स कॉइन कितना बर्निंग हुआ है, क्या सीन है, सारा कुछ इस चीज पर पड़ा है। ठीक है, ये आपके नॉलेज में मैं इजाफा कर रहा हूँ कि सिस्टम के अंदर ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। यहाँ पर आपको हर एक चीज मिल सकती है जिस चीज की आप लोग को नीड होती है। कुछ लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं होगा, कुछ लोगों को पता होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है। अब देखो, टेक्सटाइल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आप सबको पता है, ये हमारा मैट्रिक्स प्रोग्राम है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली करनी होती है। ये टेक्सटाइल की वजह से ही यानी कि हमें अपने कैशबैक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ठीक है ना। हमें यानी कि कैशबैक टोकन्स मिलेंगे, जितने हमारे बड़े लेवल्स होंगे उस लेवल्स के हिसाब से यानी कि हमें कैशबैक मिलेगा। ठीक है, अब ये देखें कि ये हमें कैशबैक फोर्स में भी मिल सकता है। अब बात ऐसे है कि ये जो हमारा टेक्टिकल मैट्रिक्स, जब हम स्लॉट अपग्रेड करने की बात करते हैं ना, तो जो प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है ना, जो बंदा बाय करेगा ना प्रोडक्ट, बाय करने के बाद जब बंदा सेल करेगा उसकी तरफ से आपको आपके लेवल्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख लें कि आपका अगर लेवल 1 है, आपके लेवल से कोई बंदा प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो आपको 10% कमीशन मिलेगा। जितने बड़े लेवल्स अपग्रेड करते चले जाओगे ना इसमें, उतना आपको कैशबैक मिलता चला जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हर बंदे को बाय करनी पड़ेगी। मेटावर्स जब आ जाएगा तो मेटावर्स में भी प्रोडक्ट यूज होगी ना, वहां पर सारी चीजें यूजेबल होंगी। हमारे करेक्टर्स को हमारी यानी कि उसको हम भी उसकी हेल्थ की केयर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करवानी पड़ेगी, हर चीज करवानी पड़ेगी हमारे करेक्टर्स को। हमारे डीएनए से वो बनना है। ठीक है ना, हमारी हूबहू शक्ल का तो नहीं बनेगा, क्या कार्टून टाइम बन जाएगा। ठीक है, जैसे करेक्टर पबजी में यानी डिजाइन किए हुए हैं, एक वर्चुअल दुनिया डिजाइन होने जा रही है, उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी। रॉयल्टी एनएफटीज है, ये आप लोग को बेसिकली पता है। ठीक है, डिजिटल एसेट्स है हमारे पास, इसकी तरफ से हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। कोयर हमारा ये डोमेन है। ठीक है ना, ये सारी जो चीजें होती हैं, यूनाइट वर्स मल्टी माइनिंग्स, ये आप लोग को सारे को पता है कि हमारा बड़ा मैट्रिक्स है, इसमें हमें फोर्स कॉइन में अर्निंग आती है और बिट फोर्स में अर्निंग आती है, ये समझ लो बस। ठीक है ना, जो बंदा यूनाइट वर्स के अंदर काम कर रहा है उसको बिट फोर्स भी मिलेगा, उसको फोर्स कॉइन भी मिलेगा। अभी यहाँ पर लोग बहुत ही यानी कि पैसे जमा कर करके फोर्स कॉइन बाय कर रहे हैं, और यूनाइट वर्स में आप काम करके मेहनत करके फ्री में फोर्स कॉइन कमा।
फ्री में क्या मेहनत करके यानी कि फॉर्चून कमा सकते हो। मार्केट प्लेस आप लोग को पता है, हमारे पास डिजिटल एसेट्स है, हमारे पास डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हमारी खुद की लॉन्च हो चुकी है सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हमारा फॉर्चून ट्रेड कर रहा है। आप लोग को पता है हर चीज का, लेकिन आप लोग इस चीज की भी थोड़ी सी नॉलेज ये करो कि हम इसको बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं। होल्डिंग कॉइन इसको बोलते हैं। ये हमारे सिस्टम में लॉन्च हुआ है ना, सॉरी क्या निकाला ये। अब इसको थोड़ी चीज को समझनी है, ये हमारे एमएफएस है ना, जिस बंदे के पास पड़े, मैं आप लोगों को आगे जाकर दिखा भी देता हूँ, कोई परेशानी नहीं मुझे। ठीक है, आप लोगों ने इसको HMFS बनाना है, इसको होल्डिंग पर लगाना है इस एसेट को। अब जितना इसको होल्डिंग पर लगाओगे, 200 दिन के लिए इसको होल्डिंग पर लगा दिया ना, तो कम से कम आपके पास अगर एक भी फोर्स कॉइन आपने 200 दिन के लिए होल्डिंग पर लगा दिया, तो कम से कम आपको 1.5 फोर्स कॉइन या 2 फोर्स कॉइन आपके बन जाएंगे होल्डिंग पर लगाकर। ये मिनिमम बताया, इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है आप लोगों को। अगर आपने सेल नहीं करना, आपके वॉलेट में पड़े हैं, ठीक है, तो आप इसको होल्डिंग पर लगा लो। जब दिल करे आप उसको स्वाइप करके अपना विड्रा ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जितना आप इसको होल्डिंग पर लगाते जाओगे, उतना ये महंगा होता चला जाएगा। यूनाइट वर्स गेम एफ हमारा लॉन्च हो चुका है, आप लोगों को पता है। फोर्स कॉइन लिस्टिंग, यानी कि यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन, यानी कि Q3 का। इसका मतलब क्या है, पहले 4 मंथ, ठीक है, यानी कि साल के वो गुजर चुके हैं, दूसरे यानी कि 4 मंथ गुजर चुके हैं, ठीक है ना। अब एंड वाले हमारे 4 मंथ चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लॉन्च हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इसको 3 मंथ भी कंसीडर करते हैं, अगर 3 मंथ करेंगे तो हमारा ये लास्ट यानी कि मंथ चल रहा है, ठीक है ना। बेसिकली लोग 3 मंथ को ही ज्यादातर कंसीडर करते हैं, 4 मंथ को भी कर सकते हैं, लेकिन Q3 को 3 मंथ का कंसीडर कर रहे हैं। तो इस रोड मैप के हिसाब से फोर्सकेन हमारा इसी मंथ लॉन्च हो जाना चाहिए ओपन मार्केट पे, यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर, ठीक है ना। इस रोड मैप के हिसाब से आगे भी जा सकता है, ठीक है ना, देर भी हो सकती। स्वाइप का ऑप्शन है, ये बेसिकली स्वाइप का ऑप्शन इसीलिए रखा गया है कि हम अपनी करेंसी को किसी भी चीज में एक्सचेंज कर सकते हैं। स्टेकिंग, अब जो हम प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, ये मैं इतनी सारी चीजें वहां पर इजी होकर नहीं समझाता जो बिजनेस वेबिनार है, क्योंकि इतनी सारी चीजें समझाने बैठ जाऊंगा, जो न्यू कस्टमर होगा वो कहेगा पता नहीं क्या क्या चीजें ऐड है, हमने कमाना क्या करना क्या है। ये आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन हो, ठीक है। आप लोगों ने आगे काम करना है और आप लोगों ने आगे तैयारी करनी है इस सारे प्रोडक्ट्स की। ये स्टेकिंग प्रोग्राम है, ये हम जितनी भी प्रोडक्ट्स बाय करेंगे मार्केट प्लेस से जाकर, $100, 100 फोर्स की, 50 फोर्स की, 10 फोर्स की, 20 फोर्स की, जितने भी प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, स्टेकिंग पर लगाएंगे। उस पर स्टेकिंग पर लगाकर हमें फ्री में रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रिवॉर्ड्स किस शक्ल में होंगे, फोर्सकन में भी हो सकते हैं रिवॉर्ड्स, ठीक है। या हमें दो जराए से हमें यानी कि फोर्सकन मिल यानी कि अर्निंग हो सकती है। हम उसको सिर्फ क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बाय करके स्टेक पर लगा देंगे, स्टेक से हमें रिवॉर्ड मिलता रहेगा। आप ये समझ लेंगे हमें छोटी सी रॉयल्टी मिलती रहेगी। वो जो हमें रॉयल्टी बेसिकली मिल रही है, वो वाली रॉयल्टी नहीं, जस्ट एक हमें रिवॉर्ड्स मिलेगा जो हम अपने प्रोडक्ट्स को बाय करके होल्डिंग पर लगाएंगे। इसी वजह से लोग ज्यादा प्रोडक्ट बाय करेंगे, और लोग जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होना है आपके बड़े लेवल्स के हिसाब से। आप आज देख रहे हो ना, 1 लाख की यानी कि $300 की NFT प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, ठीक है, $400 की आ चुकी हैं, $600 की आ चुकी है। लोग बाय करेंगे जब रिवॉर्ड्स उनको मिलनी है ना यहाँ से, लोग ये भी बाय करेंगे। लेकिन ये तो बड़े बॉक्स में आप लोगों को शक्ल में नजर आ रही है ना प्रोडक्ट्स, ये फिर आप लोग को एक एक, ठीक है ना, एक एक चीज में भी आपको नजर आएगी, 1 फोर्स की, 10 फोर्स की, 20 फोर्स की। आप लोग जितनी महंगी प्रोडक्ट्स बाय करोगे, उतनी ज्यादा आपको लगा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एसएस ये कमिंग सून प्रोजेक्ट का, इसके बारे में हमें कोई गाइडेंस नहीं मिली अभी तक मिस्टर लाडो के हवाले से। वॉलेट्स मैंने आप लोगों को बता दिया, हमारा खुद का वॉलेट्स इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हमें फिर ये टोकन पॉकेट, मेटामास्क, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब ये चीजें हमारी कमिंग सोन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा होता हूँ। टेक्टाइल गुड्स, टेक्टाइल लॉयल्टीज और कैशबैक, ठीक है ना। अब ये सारी की सारी आप लोगों के लेवल्स के ऊपर ही डिपेंडेड है, ठीक है ना। आपकी प्रोडक्ट्स भी आपके लेवल्स के ऊपर डिपेंडेड है, आपको जो लॉयल्टीज मिलनी है वो भी आपके लेवल्स के ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। जो आपको कैशबैक मिलने भी आपके लेवल्स के ऊपर levels पर किस जगह पर बैठे हैं, अचीव कर चुके हैं, कितनी है इस बिजनेस में, वो बंदा तो करोड़ों रुपए छाप रहा है। सिंपल सी बात है। और जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनसे भी करोड़ों रुपए कमाएगा। लाइफ में एक दफा उसने अपने स्लो डाउन में अपने बिजनेस को मैक्सिमम लेवल पर लेकर गए। जिस बंदे के पास 12 के 12 लेवल्स हैं वो रॉयल्टी भी ले रहा है, फिर उसके बाद उसको बड़ा लेवल्स ओपन करने की टेंशन ही नहीं है, वो पैसे भी कमा रहा है, ठीक है, बड़े लेवल से कमा रहा है। अब जो हमारा लेवल 12 वो किस यानी कि 12,002 सॉरी $10,240 से ओपन होता है हमारा 12वां लेवल, ठीक है। आज मैं बात कर ले तो कम से कम 30 लाख रुपए से हमारा लेवल 12 ओपन होता है। जिस बंदे ने क्वालिफाई किए हैं, अब वो तो सारी जिंदगी कमाएगा ना बैठकर। इसी वजह से कहता हूँ कि जो आप एक स्लॉट अपग्रेड करते हो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। टेक्टाइल गेम एफ ये हमारा कमिंग सून प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। इसमें भी हमारे गेम्स की शक्ल में सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना। इसके बारे में भी कोई गाइडेंस हमें प्रॉपर वे में नहीं मिली। माना ये हमारा रियल स्टेट का बिजनेस होगा, यानी कि यहाँ पर हम अपने घर, ठीक है, इजीली बाय एंड सेलिंग कर सकेंगे मेटावर्स के अंदर, ठीक है ना। मेटावर्स में भी कर सकेंगे और वैसे भी हमारे सिस्टम में चीजें इंक्लूडेड हो जाएंगी कि जहां पर हम अपना रियल स्टेट का बिजनेस कर सकेंगे, ठीक है ना। ये जमीन बाय कर ली, ये सेल कर दी, ठीक है, ये घर बाय कर लिया, ये अपार्ट ये जमीन वगैरह तो नहीं होंगी, खैर अपार्टमेंट्स होंगे। अपार्टमेंट्स भी यानी कि 25-25 हजार फोर्स का इनका होगा, 10-10 हजार फोर्स का इनका होगा, ठीक है ना। ये मैं तस्वीरें देख चुका हूँ पहले, इसी वजह से ये सारी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मेटावर्स से आप लोगों को पता है वर्चुअली दुनिया है जहाँ पर हर किस्म की एक्टिविटी होगी, जहाँ पर हम ये हर बंदा ही कर पाएगा क्वालिफाई। लेकिन इसको मेटावर्स में क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों का यूनाइटवर्स में यानी कि पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। मेटावर्स अभी बहुत दूर है, ठीक है ना। अभी ये चंद दिनों में लॉन्च नहीं हो जाएगा, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका ये मेटावर्स यानी कि बेसिक हमारा जो मेन दिल है ना वो मेटावर्स है। इसको बन ऑलमोस्ट बन तो चुका है, ठीक है ना। लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप यानी कि तरीके के साथ वो लॉन्च करेगा, एकदम ये सारी चीजें लॉन्च नहीं कर देगा। इसके प्रॉपरली नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, सिखाया जाएगा। और इसके इतने सारे प्रोजेक्ट्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, स्टेकिंग का, कैशबैक अपॉर्चुनिटीज का, माना का, मेटावर्स का, ये सारी किस चीज से आपको अर्न करेंगे, आप ये टीम बनाकर अर्न करेंगे। अब देखो आपने एक छोटी सी टीम बनाई है, चलो फॉर एग्जांपल आप इस बिजनेस में 6 मंथ काम करते हो, दिल लगाकर बेमिसाल काम कर लिया, 6 मंथ आपने काम कर लिया और आपने अपनी 100 डायरेक्ट पार्टनर्स बना लिए, ठीक है। और इसमें से आपने कम से कम भी 10 डायरेक्ट लीडर जो एक्टिव हैं और आपके साथ खड़े हैं, ठीक है ना, वो आपने बना लिए। इनके डाउन्स में काफी सारी कम्युनिटी ग्रो होगी। देखो लाइफ में आपने यहाँ पर एक दफा टीम बनानी है और आपकी एक टीम ने, ठीक है ना, जब आपने 100 मेंबर्स की टीम बनाई, वो 100 मेंबर्स की टीम जब यानी कि कैशबैक अपॉर्चुनिटीज लेने आएगी वो सारा पैसा आपको मिलेगा। जब वो रियल स्टेट का बिजनेस करेगी तब भी सारा पैसा आपको मिलेगा। जब वो मेटावर्स में पार्टिसिपेट करेगी तब को सारा पैसा आपको मिलेगा। जब आपकी टीम यूनाइटवर्स में पार्टिसिपेट करेगी तब भी सारा पैसा आपको मिलेगा, ठीक है ना। जब यानी कि आपकी टीम स्लॉट अपग्रेड करेगी तब भी आपको पैसा मिलेगा। जब आपकी टीम बूस्ट प्लान में पार्टिसिपेट करेगी, बूस्ट प्लान एक ऐसी चीज है कि आप एक एक दिन में यकीन करो 20, जब आप यहाँ पर एक दफा नेटवर्क बनाकर कामयाब होगे। भाई दुनिया में बहुत सारे नेटवर्कर चल रहे हैं, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस है, बेमिसाल बिजनेस है, लेकिन ऐसा बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपकी एक ही टीम आपको इतनी बार प्रॉफिट देके जाए। फॉर लेवल लिविंग प्रोडक्ट देखा है, ठीक है, टाइम्स देखी है,
ईबीएल देखा है, फोर्सेज देखा है, ठीक है ना, आपने सारे दुनिया के प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताना, आप लोग वहां पर एक दफा आपने कस्टमर बना लिया, ठीक है, वहां पर आपको अर्निंग होगी, ठीक है, सारे प्रोजेक्ट्स में, ईबीएल में, सारी चीजों में। जब वो आगे टीम बनाएगा उनसे भी चलो लाइफ टाइम के लिए अर्निंग होगी। अब मुझे बताओ, यहाँ पर आप जब टेक्सटाइल में कोई कस्टमर ज्वाइन करवाते हो, ठीक है, जब आपने टेक्सटाइल के अंदर एक कस्टमर ज्वाइन करवा लिया, वो जब कस्टमर्स आपको देखेगा कि यार यूनाइटवर्स में इतना अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आ गई है, मुझे इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है, फोर्स मिल रहा है, बिट फोर्स मिल रहा है, वो क्या करेगा, उसमें भी थोड़ा सा ट्रस्ट लेगा, उसको भी सीखेगा, ठीक है ना, वो यूनाइटवर्स में भी आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलेगा। वो कहेगा यार क्या बात है यार, आगे बिजनेस और बहुत अपॉर्चुनिटी आ गई है हमारे हाथ में, ठीक है, चलो हम रियल एस्टेट का बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से भी आपको पैसा मिलेगा। वो कहेगा यार चलो मेटावर्स में चलते हैं, वहां पर गेम्स खेल के पैसा कमाएंगे, तो वहां से भी आपको पैसा मिलेगा। फिर कहेगा यार चलो बूस्ट प्लान में आते हैं, बूस्ट प्लान में भी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, वो कोई प्रोडक्ट बाय करेगा उससे भी पैसा मिलेगा। मुझे बताओ कि दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जो लाइफ में आपने एक दफा नेटवर्क जो बना रहे हो, आपको वो सारी जिंदगी पैसा भी देगा, टीम वर्क से भी पैसा आता रहेगा, और जब टीम आपकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मूव ऑन करेगी, एक एक दिन में आप यकीन करो 2-2 हजार डॉलर, 20-20 हजार डॉलर इजीली निकाला करोगे। बस शर्त एक चीज है, दिल लगाकर इस बिजनेस में काम करना, और ऐसे ही फजूल टाइम नहीं यहाँ पर वेस्ट कर रहे, कुछ हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जिस दिन मेटावर्स आ गया है ना, लोगों ने मैग्नेट की तरह जुड़ना है आप लोगों के साथ। लोग जो आप लोग आज बोल रहे हैं ना कि हमने ज्वाइन नहीं करना, ये नहीं करना, जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वो बंदा देखेगा ना, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। फिर जो आज आए इन लोगों को $5 $10 बहुत मुश्किल से लग रहे हैं ना, ठीक है ना, कल यही बंदे आप लोगों के लिए 50 हजार, 1 लाख रुपए कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। ओवरऑल हमारे पास कमिंग सून प्रोजेक्ट है गेमिंग जोन, यानी कि हमारे सिस्टम में हर बंदा ही पैसा कमाएगा, कोई बंदा यहाँ पर छोड़कर नहीं जाता। मैं अक्सर एग्जांपल्स देता हूँ नेटवर्कर को, फोर्स एज को, ईवीएल को, मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई मेटाफोर्स में 95% लोग पैसा कमाते हैं, और 5% लोग यानी कि नहीं कमा पाते। और दुनिया के नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी चले हैं, टाइम्स है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है, ईबीएल है, फोर्स एज है, जितने भी प्रोजेक्ट्स चले हैं, उसमें सिर्फ 5% लोग पैसा कमाते हैं, और 95% लोग स्किप करके भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं काम के, हमने करना ही नहीं है। अब मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूँ, ये चीज क्लियर होगी ना, तो आप लोग कस्टमर्स को भी इजीली डील करोगे, आपके वाइब भी सारे क्लियर होंगे, और आप किसी भी परेशानी और किसी भी चीज को नेगेटिव थॉट्स कभी भी माइंड में नहीं आने देंगे। अब मैं इस चीज को 95% यानी कि क्यों बोलता हूँ कि हमारे मेटाफोर्स के अंदर हर बंदा ही पैसा कमा पाएगा, ठीक है, और 5% कौन से लोग वो लोग हैं जो डेली बेसिस पर मीटिंग में आते हैं, जो बिजनेस को सीखते हैं, समझते हैं, चलो वो नेटवर्क नहीं बना रहा, वही वो फोर्स कॉइन बाय कर लेगा, चलो वो फोर्स कॉइन भी बाय नहीं कर सकता, ठीक है ना, लर्निंग ले रहा है, चलो थोड़ा बहुत काम कर रहा है, नेटवर्क भी नहीं बना सकता, फोर्स कॉइन में भी पैसा नहीं लगा सकता, चलो आगे अपॉर्चुनिटीज आ रही है, गेम्स खेल लेगा, चलो छोटी मोटी प्रोडक्ट्स बाय करके स्टेकिंग पर लगाकर प्रॉफिट निकाल लेगा। ये सारे लोग क्या होंगे, जो मेटाफोर्स में ज्वाइन होंगे और मेटाफोर्स में जुड़े होंगे, कुछ भी ना करें, थोड़ा बहुत लर्निंग लेते रहें और एक्टिव रहें, कुछ भी ना करें तब भी वो पैसे कमा जाएंगे। वो कैसे कमाएंगे, जब ये सिस्टम के साथ लॉयल रहेंगे, ठीक है ना, इसके साथ जुड़े रहेंगे। देन 5% लोग कौन से होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा काम को वो समझते हैं, उनसे अगर नेटवर्क नहीं बन रहा होता तो वो बिजनेस को डिलीट कर कर ही चले जाते हैं, भाग जाते हैं, अब प्लानर्स का रिप्लाई नहीं करते, अब प्लानर को ब्लॉक करके चले जाते हैं। ये वो लोग 5% है। और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में क्या होता है कि जब आप नेटवर्क बनाओगे तो काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा, इसमें तो हर बंदा कोशिश कर रहा था, ठीक है। बाकी ये सारे आप क्वेश्चंस हैं, ये आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
ये था आज का सेशंस। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सिस्टम की समझ आई होगी। ठीक है, अब इस पर आप प्रॉपर वे में आप खुद भी स्टडी करोगे और आप लोग इस चीज पर काम भी करोगे। ठीक है, मुझे पता था आज 30 बंदे अवेलेबल हैं मीटिंग में। हैंड रेस करके बताएं जरा कितने लोग एक्टिव बैठ लोग इस बिजनेस पे फोकस होकर काम करेंगे। देखिए, बिजनेस बहुत बड़ा है। ठीक है, हमें अपनी नीयत से चलना चाहिए, हमें अपने फोकस पर और एहतियात से सारी चीजें करनी चाहिए और मैनेज करनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, अब जो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं ना, चाहे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, ठीक है ना, जितने भी उनके 100 डायरेक्ट पार्टनर है, 150 है, 200, वो सारे बेकार हैं। अब हमारे मेटाफोर्स के लीडर्स क्यों छोड़ के चले गए हैं? लोगों के 300 के लीडर डायरेक्ट पार्टनर्स मुझसे भी ज्यादा, 200 से, ठीक है, 100 थे। वो क्या करते थे? मीटिंग में आते थे, स्क्रीनशॉट लेते थे और भाग जाते थे। इससे क्या होता था कि भाई उनकी टीम में नहीं सीख रही। ठीक है, क्योंकि उस बंदे ने अगर खुद मीटिंग में नहीं बैठना तो उसकी टीम कहाँ से बैठेगी? जब उसकी टीम ही नहीं मीटिंग में बैठेगी तो उसकी कम्युनिटी कैसे ग्रो होगी? जब कम्युनिटी ही नहीं ग्रो होगी, अर्निंग ही नहीं आएगी, तो वो भागेगा ही ना बंदा। इसी वजह से लोग इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में जाकर वो 20,000 25,000 की नौकरी पर धक्के खा रहे होते। ये आपके पास गोल्डन टाइम है, इस टाइम को मिस नहीं करना। ठीक है, अब दिए इजाजत, जज़ाकल्लाह।